हाँ, तो रिवीजन करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ओके, सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एज इट इज अ रिवीजन, हम थोड़ा फास्ट ही जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा ही था, कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन ईच अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन एंड एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03, 0.02 पहले आता है, तो अर्थ क्रस्ट पहले और एटमॉस्फेयर बाद में। ओके, लाइक दैट। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स क्यों होता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन देना और लेना बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी इंक्लूड करता है। दैट्स वाई वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और दैट्स वाई उसके अंदर क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्यों शेयरिंग हो रहा है? क्यों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड्स, और कल देखा था हमने आयनिक बॉन्ड्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, आयनिक नहीं बन रहा है? वही चीज कि भाई 4 लोगे और 4 दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। कल बता भी था, एग्जांपल भी दिया था, वो टीचर का एग्जांपल दिया था क्लास में। ओके, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देके तुम शायद 4 इलेक्ट्रॉन दे भी दो कार्बन को, या कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन दे भी लो, लेकिन थोड़ा भी एनर्जी का चेंज आया ना, थोड़ा माइन्यूट चेंज, अगेन वो जैसा था वैसा हो जाएगा। ओके, तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो C-4 एनायंस बन जाएगा। ओके, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? 4 इलेक्ट्रॉन ले तो लिए, 6 ऑलरेडी थे और 4 ले लिए, कितने हो गए 10। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 6, वहां तो कोई चेंज नहीं किया हमने, तो 6 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन ही नहीं बैठ रहा है। ओके, सो बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4 जो एक्स्ट्रा है कि भाई 6 ही है। देखो 6 और 6 बैलेंस कर रहा है, एक साइड ऐसे 6 प्रोटॉन, जैसे वो टग ऑफ वॉर खेलते हैं, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। ओके, तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ से अब 10 खींच रहा है और उस साइड 4 ही है, टूट जाएगा बैलेंस, अनस्टेबल सिचुएशंस हो जाएगी। ओके, सो नहीं हो पाएगा। अगेन इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और C+4 कैटायन भी बन सकता है। ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर 4 दे दिए इलेक्ट्रॉन तो बचे कितने 2, और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 6, वो तो उतने के उतने ही है। ये 2 तुरंत अट्रैक्शन फोर्स 6 था तब तो ठीक था, अब 2 और 2 को खींच कौन रहे हैं 6, इतने खतरनाक अट्रैक्शन फोर्स से टकराएंगे न्यूक्लियस के साथ कि एटॉम ही नहीं रहेगा, एटॉम रहेगा ही नहीं, एक्सप्लोड हो जाएगा, अनस्टेबल सिचुएशंस बोल देंगे हम उसको। सो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C+4 cation, but a large amount of energy is required to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus, having on just 2 electrons together, which is not possible. कि ये 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत 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 ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। डन। तो ये पूछा जा सकता है कि क्यों, मतलब नॉट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट शेयरिंग ऑफ। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सब हमने देख लिया था। ओके, क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट और एटॉम नहीं बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूल मतलब H2 की बात चल रही है। तो H2 का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, H का क्या होता है 1, तो दूसरे H का भी 1 इकट्ठा हो गया, बन गया। तो H का ये 1, ये दूसरे H का 1, तो ये 2 हो गए, खत्म, शेयरिंग हो गया HH2। दूसरा क्लोरीन का 17 होते हैं, तो हमें तो वैलेंस ही दिखाने हैं, 2 8 और 7, तो लास्ट वाले 7 दिखाओ, तो लास्ट वाले 7 यहाँ, लास्ट वाले 7 यहाँ, इसका एक एक्स्ट्रा है, बाकी सारे लोन पेयर है। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। पेयर मतलब कपल में है वो लोग, ये अकेला ही कपल में नहीं है। ओके, और इसके पास भी एक अकेला कपल में नहीं है, तो वो दोनों जुड़ गए और कपलिंग कर दी। ओके, तो ये हो गए 2, तो मतलब शेयरिंग हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। पहले भी क्या हुआ था, एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हुई थी। तो क्लोरीन के बीच में भी क्या बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस। देन कौन आया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के भी हम ऐसे ही पता चल जाए, ऑक्सीजन मतलब 8 मतलब 2 और 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो 2 की शेयरिंग हो जाएगी O2। ओके, सो 2 O आ गए और 2 की शेयरिंग हो गई, तो ये जो 2 है
उसकी शेयरिंग हो गई। तो एक देखो, 2 की शेयरिंग हो तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मतलब 2 बॉन्ड बनाने हो तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 बॉन्ड बनाना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बॉन्ड बनाने हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो याद रखना, उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना, नहीं तो यहीं पे सब ऐसे गंदा कर दोगे तुम। ओके, तो और कौन 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लोरीन लिया तो लास्ट में क्या है 7 मतलब 8 करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन है तो वही, क्लोरीन का तो देखा। ऑक्सीजन है तो 2 और 6, तो मतलब 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो डबल बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बनेंगे, क्योंकि 7 है, 7 मतलब 2 और 5 तो 3 लेने पड़ेंगे। ओके, लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, वॉटएवर, शेयर करने पड़ेंगे, तो 3 बन जाएगी। क्या हुआ? मिक्स हो गया, क्या हुआ? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है? 7 डन। ओके चलो, हाँ तो ये ऑक्सीजन, देन अगेन आ गया भाई नाइट्रोजन, 7 2 5, तो ये 3 करने हैं, तो 3 मैंने साइड में ऐसे ही लिख दिए। तुम लोगों की स्कूल में जब मैंने चैप्टर पढ़ा है तब ये नोट्स बनाए थे, तो 4 साल पुराना मटेरियल है। अच्छा चलो, तो 1 2 3 1 2 3, ओके, सो 3 बॉन्ड बना देंगे, 1 2 और 3 यहाँ बन गए, ट्रिपल बॉन्ड इन एंड मॉलिक्यूल, डन। यही पूछे जाएंगे। और हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और पीछे वाली एक्सरसाइज भी की थी, तो अलग अलग जो है, जैसे कि हमने S8 देखा था, वो ताज जैसा बन रहा था, क्राउन जैसा, ओके, सल्फर का, तो वो बनाना, मीथेन का, वो सब कुछ अंडरस्टूड, मतलब याद रखना पड़ेगा। ओके, कौन सा सल्फर वाला S8 बनता है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो वो नोट्स में तो अच्छे से मैंने उस टाइम भी ड्रॉ तो किया था, लेकिन ड्रॉ हुआ नहीं था। ओके, ऐसे कुछ होता है। ओके, पहले तो बना दो, उसके बाद तुम अपना वो बॉन्डिंग करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये क्या है S8, तो एक S जो है हमारा, एक S, एक सल्फर, सल्फर मतलब क्या 16, ओके, 16 मतलब 2 8 और 6, तो 6 करने हैं, तो 1 2 3 वो तुम्हें बना लेने पड़ेंगे, कि यहाँ पे S है और यहाँ पर भी S है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, तो ये जो एक है उसने यहाँ बॉन्ड बना दिया, और ये जो एक है उसने यहाँ नीचे बॉन्ड बना दिया, वैसे ही सारे बना दिए। ओके, डन ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, एक्टिविटीज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है, और लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर टफ आया था, तो इस बार साइंस की बारी हो सकती है। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, छोड़ना मत, कुछ छोड़ना मत। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्टिविटीज में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई बड़ी एक्टिविटी पूछ ली तो वो 2-3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। डन। ओके, हाँ वो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे कि एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछेंगे, लेकिन एनसीईआरटी तो तुम्हें पक्की करनी पड़ेगी। ओके, हाँ सो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कल ही हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, उससे उल्टा उल्टा है सब। डन, कल वाला याद है, NaCl का एग्जांपल लेके सारे हमने याद रख लिए थे। चलो, covalent compounds have low melting and boiling points due to small intermolecular forces of attraction between the atoms। और कल हमने देखा था कि वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं।
इसलिए। और ये और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लो होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर good conductors of electricity because no charged particles are formed in this compound। तो ये हमने लास्ट पॉइंट था उसमें, they are good conductor, ionic compounds are good conductor of electricity, जैसे कि NaCl हमने स्विमिंग पूल का एग्जांपल लिया था। क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या चाहिए, फ्लो ऑफ चार्जेस चाहिए। तो चार्जेस कब होंगे, जब तुम्हारे पास प्लस माइनस कुछ होगा तब चार्जेस बनेंगे, और प्लस माइनस कब होगा, जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे तब प्लस और माइनस चार्ज बनेंगे। यहाँ तो नहीं दे रहे हो, नहीं ले रहे हो, कोवेलेंट है तो चार्जेस है नहीं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर। ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब पेट्रोल जैसे, कैसे खुला हुआ पेट्रोल टंकी तुमने खुली रखी और ऊपर सनलाइट गिर रही है तो थोड़ी देर में टंकी खत्म। ओके, गाड़ी लेके गए और अभी पेट्रोल था अभी नहीं है, वैसे वॉलेटाइल हो जाएगा। ओके, जैसे कि पेट्रोल ही बेस्ट एग्जांपल है जो तुम्हें समझ में आ जाए। अदरवाइज स्पिरिट होता है, कभी 2 साल पहले हम वो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, उसको भी ऐसे खुला रख दिया तुमने, हायर क्वालिटी वाला, हाँ वो ऐसे ही कहीं पे भी मिल जाता है, उसका नहीं थोड़ा, जैसे कि सैनिटाइजर वो लोग तो 365 डेज यूज करते हैं डॉक्टर्स। ओके, जब भी ऑपरेशन रूम में जाए और ऑपरेशन रूम में से बाहर निकले, पहले आएंगे ग्लव्स पे, हाथ पे सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, फिर से सैनिटाइज करेंगे। सोचो कितनी सेफ्टी, पहले सैनिटाइज किया, फिर ग्लव्स पहने, फिर से सैनिटाइज किया, अब कुछ काम किया, काम करने के बाद सारे ग्लव्स निकाल दिए, धो दिए हाथ, फिर से सैनिटाइज कर दिया। सेफ्टी क्यों? क्योंकि कुछ भी, मास्क भी 2-2 3-3 मास्क, कभी देखना ऑपरेशन देखना इन द सेंस कहीं पर भी शायद चांस मिले तो देखना ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन ये कोई ऐसे देखने वाली चीज नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्यों? क्योंकि इफेक्ट ना हो जाए इसके लिए। ओके, और एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, वो जो कल हमने डिस्कस किया था, दे आर गुड कंडक्टर नहीं, गुड, दे आर गुड, क्या था, पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। यस, ओके, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये लोग इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो लोग केरोसिन और वो जो कार्बनिक कंपाउंड्स थे उसमें इनसॉल्युबल थे, ये लोग उसमें सॉल्युबल हैं। ऑपोजिट, सब कुछ ऑपोजिट। और ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस, ये रहा नीचे लिखा हुआ है। ओके, लो मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने गलत लिख दिया था और गलत ही चल रहा है अभी तक। ओके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्या ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो नहीं है, कल ही तो पढ़ा हमने, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और these are soluble in organic solvents, और ये are, these are insoluble in organic solvents but they are soluble। okay, water में वो लोग insoluble हैं। done? okay, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं वापस, वो आया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो देख लिया ना कितनी बार आ रहा है। ओके, चलो मीथेन CH4। ओके, तो क्या करना है, कार्बन, सबके इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं आ रहे, नहीं हो पाएगा भाई, फिर बेसिक तो आना चाहिए। ओके, 9th का बेसिक नहीं आता बायोलॉजी का, और फिर 10th का बायोलॉजी तुम पढ़ रहे हो, बहुत तकलीफ होगी, तकलीफ तो होगी। ओके, हमें सेल नहीं पता, टिश्यू नहीं पता, और हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। ओके, सो बेसिक तो पता होना चाहिए। अभी लास्ट पॉइंट पे, अभी 9th का पढ़ने तो हम जाने नहीं वाले, तुम्हारो रट्टा, और क्या करेंगे। ओके, चलो, एमोनिया। सो एमोनिया अगेन एटॉमिक नंबर कौन कौन आएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, CO2 तो कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब पढ़ा हमने, डिस्कस किया है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, अदरवाइज वी विल स्पेंड टाइम। देन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एलोट्रॉपी इज अ फॉर्म in which element exists in more than one form and each form is different. Okay, chemical and physical properties. These different forms are called allotropes. Crystalline form of diamond, graphite and fullerences. कार्बन के allotropes है, वो जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें ये सब गिवन है। और माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म, कोल, लैम्प ब्लैक एंड चारकोल, तीनों दिया होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा कोल है, कौन सा लैम्प ब्लैक और कौन सा चारकोल। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना, उसको टेस्ट करके बताना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली हमें देखने से पता नहीं चलेगा। हाँ, कोल पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत वो ड्राई रहता है कोल, लेकिन लैम्प ब्लैक, चारकोल, जैसे हम डामर यूज करते हैं। ओके, तो वो जो रोड बनाते हैं तो डामर होता है ना, तो उसमें भी चारकोल होता है, उसमें भी लैम्प ब्लैक होता है।
लेकिन वो सब कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, मतलब पर्टिकुलर सपोज 10% कार्बन यूज हुआ है अंदर तो अलग बन जाएगा, 100% कार्बन है कुछ अलग है, लाइक दैट। फुलेरेंस जो हमारे पॉलीमर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, सिंथेसाइज के लिए, उसके लिए यूज होता है। और जनरली तो हमारे जो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस है, आर्टिफिशियल मतलब कि प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक है, पॉलीथीन, पॉलीमर्स, ओके, तो उस सब में वो बनाने के लिए यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए। ओके, हाँ, फिर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बुक में, पेज नंबर 62। ओके, क्यों? क्योंकि पूरा यहाँ लिखने का पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ है वो ये 3 टॉपिक ही लिखे हुए हैं। ओके, वहाँ जो पूरा पढ़ना है वो ये 3 टॉपिक है, तो तुम्हें बुक में से पढ़ना है। समझ तो हमने लिया ही था। फिर भी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड कितने हैं? 3 मिलियन। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कौन सी? किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है वो। ओके, तो किसी के साथ भी बॉन्ड क्यों बना सकता है? क्यों बना सकता है किसी के साथ भी बॉन्ड? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। इसीलिए, नहीं तो सब लोग बोलेंगे मैं भी किसी के साथ बना देता हूँ। भाई तू ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? अरे नहीं, तो फिर नहीं बना सकता किसी के भी साथ। 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग अलग 4 बॉन्ड भी, जैसे कि हम मीथेन देखते हैं तो 4 अलग अलग कार्बन के बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो वैसे सो कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या? 4 उसके पास, वही जो बॉन्डिंग का हमने बोला, तो यहाँ पर भी टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो जुड़ सकता है। मतलब एक के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, सपोज साइनाइड CN नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ओके, एक कंपाउंड नहीं है अभी, लेकिन ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं ना सारे, अल्डिहाइड, अल्कोहल, वैसा ही एक फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, CN। ओके, अगर साइंस लिया तो 11th में वापस यही सब आएगा, तो सोचो वो भी कितना इजी हो जाएगा अगर तुम्हें ये आता है तो। क्यों? यही डिट्टो, यही अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इतना तो बेसिक, फिर वहां से थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज्यादा, ओके थोड़े ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वहां पे ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही साइनाइड है, नाइट्रो है, फिनाइल है, ये है, वो है, बहुत कुछ। बट कहने का मीनिंग, क्योंकि अब डिटेल में जाओगे ना तुम, तो डिटेल में फिर पढ़ना पड़ेगा, तो कहने का मीनिंग ये है, अगर बेसिक क्लियर है तो समझ में जल्दी आएगा। ओके, सो टेट्रावैलेंसी और नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बना देखता है वो? क्योंकि बेसिकली उसकी एटॉमिक साइज भी छोटी होती है। ओके, एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना देता है और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। डन, ये था वर्सेटाइल नेचर। ये पूरा पेज पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, डिस्क्राइब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, डिस्क्राइब टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन ऑफ कार्बन। 4 मार्क में 2 चीज पूछ ली, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, पढ़ना तो वही है। ओके, तो वो पूरा कंटेंट हम समझ तो गए, लेकिन लिखना क्या है वो जो बुक में लिखा हुआ है वो। डन, ओके। फिर आता है हाइड्रोकार्बन। सिंपली जो कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो वो हाइड्रोकार्बन है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोकार्बन तो हमने पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब याद रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 6 तक। ओके, मीथेन याद रखने पड़े। से याद आया, हिमांशु इंग्लिश का पेपर कैसे गया? अच्छा, गुड, अच्छा गया। और किसी को पूछना देंगे? वो लोग तो मार्केट में ही नहीं है। हाँ चलो हाँ, तो हाइड्रोकार्बन्स, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर क्या आएगा टीशा? ब्यूटेन के बाद पेंटेन, फिर क्या आएगा? हेक्सेन। यस, बस हेक्सेन तक याद रखो, बाकी आएगा लेकिन 10th में हेक्सेन तक ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड हो जाएंगे 2 ग्रुप में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया था, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके,
So saturated and unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbons in which all carbon atoms are linked only by the single covalent bond. एक ही covalent bond से जुड़े हुए होंगे तो वो saturated है, डबल और ट्रिपल से जुड़े हुए होंगे तो वो unsaturated है. सिंगल वाले जो है ये उनको बोला जाता है अल्केन. अल्केन, KANE. ओके, याद रखना AEI में तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. ओके, सो इट इज नोन एज अल्केन. फॉर्मूला याद रखना CnH2n+2. पर्टिकुलरली हमने जब ये तो बहुत लास्ट में देखी थी इसकी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे थे कि कोई एक फॉर्मूला दे दिया और से कोई एक कंपाउंड दे दिया और बोला इसका जनरल फॉर्मूला लिखो, और फिर किसी का जनरल फॉर्मूला दे दिया और बोले कि भाई इसका कंपाउंड का नाम लिखो. तो वो बेसिक है. जैसे कि हमें यही बोल दिया और बोला कि कार्बन 11, कार्बन कितने 11 कार्बन के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, कंपाउंड का नाम लिखो. कुछ नहीं, n की जगह 11 लिखो. तो C11, 11 2 22 + 2 24, तो C11H24 ये हो गया कंपाउंड का नाम. ओके, कुछ भी हो सकता है. तो वो अगेन वही चीज बता रहा हूँ, इन टेक्स्ट एंड एक्टिविटीज थोड़ा अच्छे से, एक्सरसाइज भी ओके अच्छे से करना. हाँ, तो CnH2n+2 और वहां पर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन एंड अल्काइन. सो अल्कीन ई आता है, उसमें CnH2, ये CnH2n+2 था, उसमें से 2 निकाल दो तो CnH2n, और 2 निकाल दो तो -2. ओके, अल्काइन्स. हाँ, फिर अब 1 2 3 4 लिखो तब जाके मिलेंगे, लेकिन इसमें वो नहीं मिलेंगे. कौन? मीथेन 1 वाला नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है. भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तुम कैसे बनाओगे, क्योंकि 2 कार्बन है ही नहीं. कार्बन 1 है तभी तो मीथेन आएगा. अब तुम्हें डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 कार्बन तो चाहिए ना, तब जाके तो डबल बॉन्ड बनेगा. लेकिन 2 कार्बन हो गए तो फिर वो मीथ नहीं रहा, ईथ बन गया. समझ में आया? तो इथीन सॉरी अल्कीन एंड अल्काइन वो कहां से स्टार्ट होंगे? ईथ से स्टार्ट होंगे. मीथीन और मिथाइन होता नहीं है. डन? ओके, ये याद है राइट? तो फिर ऐसे सब बनाने के लिए 1 मार्क में तुम्हारा नसीब अच्छा हो तो इतना इजी भी पूछ लेंगे. ओके, कि भाई इथेन का लाइन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. ओके, और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ. तो भाई पहले तो याद करो, इथेन पूछा है मतलब अल्केन पूछा है. अल्केन मतलब CnH2n+2, मतलब उसमें डालो n की जगह ईथ की जगह, n की जगह 2 डालो ईथ के लिए. तो फिर 2 डाल दिया तो फॉर्मूला तुम्हारा बन गया C2H6. ओके, तो फिर बस फॉर्मूला मिल गया. अब तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड करने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दो. सिंगल बॉन्ड है तो सारे कार्बन की 4 वैलेंसी शो कर दो, तो हो गया C2H6. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब जहां पे बॉन्ड है उसको हटा के एक डॉट एक क्रॉस लगा दो. ओके, और ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. डन? ओके, वैसे ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना, उसको आगे जाके ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे. तो ये क्या है पता है? ये इसका नाम, एनी गेस? इसका नाम प्रोपेन है. क्यों? क्योंकि आगे जाके मतलब 11th में जाके. ओके, तो उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन भी शो नहीं करते. तो जहां जहां पॉइंट है ना वो कार्बन, तो ये पहला पॉइंट ये कार्बन, ये दूसरा पॉइंट ये कार्बन, ये तीसरा पॉइंट ये कार्बन. और जहां जहां कार्बन होंगे तो टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन भी होंगे. तो ये 1 तो आ गई, तो कितनी बाकी रही? 3. तो 1 2 3. ये 1 आ गया, 2 आ गया तो 3 4. ये 1 आ गया तो 2 3 4. तो H H H H ये क्या हो गया? C3H8 आ गया प्रोपेन. प्रोपेन CnH2n+2, प्रोप के लिए n = 3. तो C3H 3 2 6 + 2 8 आ गया C3H.
तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे लाइन, ये क्या किया है बट इजी है ना, कंसेप्ट समझो तो इजी है, पूछा नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ ऐसे ही बताया मैंने तुम्हें कि अभी तो बहुत कुछ है, ये तो बेसिक है। अच्छा चलो, सो प्रोपेन, ये रहा प्रोपेन हमारा। ओके, देन अल्किन्स की बात करें तो अल्किन या अल्काइन है, सबसे पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, और मैंने तुम्हें बताया था कहाँ बनाना है, स्टार्टिंग में बनाओ या लास्ट में बनाओ। ओके, बीच में नहीं बना सकते ऐसा नहीं है, IUPAC नेमिंग अलग हो जाता है। ओके, और वो उतना सिलेबस में तुम्हारे है नहीं, दैट्स वाई। हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया था तुम्हें कि ऐसे ही पूछते हैं, जो PYQ जितने भी है वो फर्स्ट में और लास्ट में है वैसे ही पूछते हैं। अदरवाइज सैंपल पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन PY में वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। सैंपल पेपर में देखेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट PYQs। ओके, सो PYQ में वो पहले और लास्ट में होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन आते हैं 11th में। तुम्हें पढ़ा है क्या रूल रेगुलेशन? NCERT में नहीं है, NCERT में है 11th के NCERT में है। ओके, तो वो पढ़े नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सैंपल पेपर में वो लोग अपने पेपर्स की लेवल को हाई रखने के लिए पूछ लेते हैं, बोर्ड में पूछे जाएंगे नहीं। अगर बाई चांस है नहीं, अदरवाइज वो बहुत लंबा टॉपिक है, जितना तुम्हारा चैप्टर है ना उतना पूरा एक टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। जितना पूरा चैप्टर है उतना टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, तो वो है नहीं, फिर भी अगर कोई सेट में कोई बहुत टफ करने के लिए कुछ भी पूछ गया तो एटलीस्ट लॉजिक का यूज करना कि भाई जैसे कि क्लोरो प्रोपेन हमने बोल दिया तो क्लोरीन हम यहाँ लगाएंगे या लास्ट में लगाएंगे, लेकिन उसकी जगह ऐसा बोला कि 2 क्लोरोप्रोपेन, तो भाई बीच में लगा देना क्लोरीन। अगर बाई चांस 0.01% अगर पूछ लिया तो क्लोरोप्रोपेन के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ये 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए, ये तो दिख भी नहीं रहा है। तो H यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, तो ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन। ओके, यहाँ पे भी क्लोरीन डाल दोगे, वो भी क्लोरोप्रोपेन है, लेकिन तुम्हें पर्टिकुलरली बोला है ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे लिख के दिया है 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसे लिख के दिया है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले पे 2 नंबर पे क्लोरीन डाल देंगे। ओके, बाई चांस, चांस नहीं है, नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया तो हम ऐसे करेंगे, क्या 1 2 3, बीच में क्लोरीन डालना है पहले ही डाल दो, नहीं तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ क्लोरीन डाल दिया, अब टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। हाँ चलेगा, ऊपर भी चलेगा, तो 2 2 डाई हो जाएगा, ये ऐसे 2, तो ये सिर्फ यहाँ पे 1 2 2 2 और फिर यहाँ क्लोरो नहीं होगा, यहाँ पे डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, डाई मतलब 2 क्लोरो। ओके, तो 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो अब क्या हो गया भाई, इसके तो 4 खत्म, इसके 1 ही है तो 2 3 4, इसका 1 है तो 2 3 4, अब ये H H H H H और H, तो फॉर्मूला क्या बना? CH3 CCl2 CH3। सब में क्लोरीन लगा दे तो भी चलेगा, बट नाम अलग हो जाएगा। हाँ, नाम अलग हो जाएगा। ओके, नाम अलग हो जाएगा, वही तो वो उसी के लिए तो IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा जितना तुम्हारा चैप्टर है उतना बड़ा है, इसीलिए तो उतना बड़ा है वो, क्योंकि कहीं पर कुछ भी लगा दिया तो उसका नाम कैसे करना है वो तुम्हें वहां पढ़ाते हैं। ओके, तो कई स्कूल में भी पर्टिकुलर टीचर्स के भाई थोड़े पता नहीं किस वजह से इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मैं भी तुम्हें अभी इंफॉर्मेशन के लिए बताया ना, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वो ऐसे करके बता दिया क्या है ये, तो दैट इज गुड। बट अगर भाई देखो ऐसा मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता, वो सेंस में बता रहे हो और बहुत टफ है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो वैसी सब मीनिंग्स थोड़ी हो, फीलिंग्स हो, सो दैट इज नॉट गुड। ओके, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा भी है, ऐसा ऐसा भी है। ओके, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे। चलो, तो ये समझ में आ गया। हाँ क्या बोल? अच्छा, ऐसे मतलब इतना टफ नहीं, बट IUPAC नहीं। अच्छा,
तो वो वही है कि स्कूल में करेंगे, ओके, बट बोर्ड में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इथीन हो गया, डबल बॉन्ड बना दिया। इथाइन तो पहले ही ट्रिपल बॉन्ड बना, तो 3 बना दिए, एक ही बाकी रहा, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ। देखो डाउट हो तो पूछो, समझ में आ रहा है सब पक्का? फिर आता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। हेक्सेन नहीं, हेक्सेन का अलग होता है। हेक्सेन का क्या होता है? C6H14, CnH2n+2, तो C6H14। तो भाई 14 का 12 कैसे हो गया? क्योंकि वो दो हाइड्रोजन जब निकल गए ना, तब जाके उसका एक बॉन्ड बन गया। मतलब कि ये जो हमारा हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, डन। 6 ही है, ज्यादा क्यों लग रहा है? अच्छा 6 ही है, 1 2 3, ओके डन। तो अब ये क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया H H H, सब जगह H। तो गिन लो कितने H हुए। इसका कितना? 1 2 3, और यहाँ भी है ना भाई, ये 4 तो बॉन्ड में है। अच्छा, तो यहाँ H की बात है भाई, ये तो बॉन्ड है। ओके, 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3, करेक्ट। तो C देखो H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, डन। ओके, तो C6H14। अब तुम्हें इसको साइकिल में बना देना है, साइक्लो। तो साइक्लो करने के लिए सपोज ऐसा समझो कि ये एक बॉन्ड खाली हो जाए और यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाए। तो ये एक बॉन्ड खाली, ये H पूरा बॉन्ड लेके चला गया, ओके, और ये H भी चला गया, तो ये दोनों के बीच में फिर बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन। तो इसीलिए फिर ये बन गया साइक्लो। हेक्सेन है तो हम हेक्सागोन के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हेक्सागोन, डन। साइक्लो बन सकता है। हाँ बन सकता है, बनाओ चलो साइक्लोपेंटेन। सबका मतलब, हाँ पेंटेन जो बोला वो बन सकता है। तुम बोलोगे साइक्लो इथेन बनाओ तो नहीं बनेगा भाई, 2 ही तो है, कहाँ से कहाँ ज्वाइन करोगे? जस्ट गिव अ ट्राई साइक्लोपेंटेन। तो वो पेंटेन के फॉर्म में ना, पेंटागन। तो हमारे तो बेसवान है, तो पूछ ही नहीं रहे। हाँ मैडम, निर्भय क्या खेल रहे हो? तो ये तो 10 कितने हुए? 10 हुए, तो 10 ही होंगे। यस सही। पेंटेन का नहीं बनाना, साइक्लोपेंटेन का बनाना है। पेंटेन के 12 होते हैं, उसके तो 10 ही होते हैं। बस सही है। तो उसमें 2 कम हो जाए। देखो इसमें कम नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन। तो देखो C6H14 होना चाहिए, लेकिन 12 है, मतलब इसका डबल है। तो पेंटेन में भी 5 का डबल 10। तो पहले तो ऐसे तुम बना दो। हाँ यस, ये पेंटागन बना दो, कार्बन 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 कार्बन। अब ये कार्बन का 1 and 2, तो 3 and 4, 1 and 2 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 3 and 4, सब जगह H लगा दो। एक कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, तो 5 कार्बन है तो 10 H होंगे। C5H10।
साइक्लोहेक्सेन तो है, तो पेंटेन हम नहीं बोल सकते कि है, ऐसा नहीं बोल सकते, बट पूछ सकते हैं। तुमने बोला तो मैंने सिर्फ ये बताया, पूछ सकते हैं। अगर साइक्लो हो तो 2 कम हो जाएंगे। यस, 2 कम हो जाएंगे। जनरली पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे, क्या साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, और कुछ नहीं पूछेंगे। इन वाले पूछेंगे ना, इन वाले भी पूछ सकते हैं। इन वाले पूछे तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो पूछे ना बेंजीन, बेंजीन तो अलग ही है, लेकिन साइक्लोहेक्सीन पूछ लिया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। सर वो उसमें कैसा बेंजीन में के एक में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल, एक में सिंगल, तो ऐसा कैसे पता चलेगा? नहीं, इसमें तो तुम्हें साइक्लोहेक्सीन बोला है, तो कितने इन है बोला है, नहीं बोला, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगा, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। उसमें तो 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें एक ही लगाना है, तो एक तुम कैसे लगाओगे? ये साइक्लोहेक्सेन है, अब मुझे हेक्सीन करना है, सपोज मैंने इसको 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर पे या लास्ट नंबर पे दे दूंगा, तो ये एच है ना, उसको पूरा निकाल दिया मैंने, और ये एच को भी पूरा निकाल दिया, तो फिर वैलेंसी कैसी हो गई? 1 2 और 3, और ये कार्बन की भी कैसी हो गई? 1 2 और 3, क्योंकि एक 4 4 वाला निकाल दिया। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूंगा, तो अब देखो 1 1 2 3 4, ये तो निकाल दिया, 1 2 3 4 बन गया ये साइक्लोहेक्सीन। अब उसके लिए क्या हो जाएगा? C6, 2 और निकाल दिए मैंने, तो H10। ओके, ये जो वो बहुत रेयर केस में टफ पर करने के लिए जो होता है ना, उसमें ऐसा सब करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। बट लॉजिकली पता होना चाहिए। वैसा तो हम कितना कुछ, जैसे अभी तुमने बोला तभी हमने साइक्लोपेंटेन डिस्कस किया, साइक्लोहेक्सीन भी डिस्कस किया, वैसे ही मैं बोलूंगा साइक्लोपेंटीन का बना दो, साइक्लोपेंटाइन का बना दो, तो लॉजिक यूज करो और बना दो, कुछ टफ नहीं है उसमें। साइक्लोपेंटाइन का बनाना है तो ये पेंटेन तो है भाई, ओके, तो पेंटाइन करना है मतलब ट्रिपल बॉन्ड करना है मुझे, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 2 और 3, तो देखो 1 2 3 तो यही बन गए, 3 तो यही बन गए, तो हाइड्रोजन तो सारे हट गए, लेकिन चौथा बनेगा ही नहीं। देखो ये 3 यहाँ पे ऐसे हो गए, 1 2 3, और चौथा यहाँ पे कार्बन खत्म, ये कार्बन का भी 1 2 3 और चौथा यहाँ पे, तो इसके कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये था क्या C5H10, तो इसके 2 और 2 और चले गए, 4 चले गए, तो कितने हो गए? C5H6, तो ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटाइन टाइन। तो ऐसा तो फिर बहुत हो सकता है ना, ऐसा तो बहुत हो सकता है बट वहां पे फिर तुम्हें लॉजिक यूज करना है। लॉजिक अगर सही सही समझे होंगे तो कुछ भी पूछ ले, भाई साइक्लोहेक्साइन भी पूछ ले, वो भी बना दोगे, ट्रिपल बॉन्ड भी तो करना है, टेट्रावैलेंसी चेक करनी है डन। हाँ, फिर आता है आइसोमेरिज्म। तो भाई मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे कि C अभी हमने देखा, तो क्या देखा से पेंटेन, तो पेंटेन है तो C5H12, तो भाई C5H12 ही होगा, बट उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। ओके, तो वही है हमारा आइसोमर। सर हम उसको क्या बोलते हैं जो हम ऐसा लिखते हैं ना, CH3 CH2 CH3, उसको क्या बोलते हैं? मतलब क्या बोलते वो हैं? उसका नहीं है, स्ट्रक्चर पर वाली मेंटेन करना है। हाँ, उसको सिर्फ हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही बोलेंगे उसे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, और ये फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमर्स मतलब ये 2 बना दिए तो ये 2 आइसोमर है, ये फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, सो जैसे कि नेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का चेंज हो जाएगा नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही वही रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड लिक्विड सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। सो देखो यहाँ पे सी ब्यूटेन नहीं, हाँ ब्यूटेन ही है, ब्यूटेन क्या आइसोमर है ये। अब आइसोमर कहाँ से बनाओगे तुम? ब्यूटेन से ही बनेगी।
क्योंकि पहले कैसे करोगे, ये देखो ये कार्बन दूसरे कार्बन से नीचे ले लिया कार्बन, अब पेंटेन में कैसे करोगे, दो ही तो कार्बन है। बताता हूँ, पहले ये समझ लो फिर बताता हूँ। 1 2 3 4 ये ब्यूटेन सिंपली जो हम ड्रॉ करते हैं वो। अब दूसरा क्या कि ये जो हमारा कार्बन है उसकी 4 साइकिल ऐसे 4 किए थे हमने 1 2 3 4, उसकी जगह हमने कितने कर दिए, सिर्फ 3, और 4th वाला यहाँ से बीच से निकाल दिया। बीच से क्यों निकाला, अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो भाई ये और ये सेम ही है फिर, तो 1 2 3 4 सिर्फ तुमने सीधी लाइन जाने के बजाय ऐसे गए, है तो वही चीज। तो ये और ये अलग अलग नहीं है, सेम ही है। अगर तुमने 1 2 3 और लास्ट में कार्बन लगा दिया फिर भी ये और ये सेम ही है, सीधा जाने की बजाय तुम सीधे जाके ऐसे हो गए, तो वो सेम ही है, वो आइसोमर नहीं है। आइसोमर कब बनेंगे, जब तुम 1 2 3 और यहाँ पे 4, अब वो और ये सेम नहीं है। समझ में आया? तो फर्स्ट और सेकंड में लगा के कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे लगाया बस। अब यह क्या करना है, टेट्रावैलेंसी पूरी करो। 1 2 3 4, 1 2 3 तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, बस हाइड्रोजन लगाओ। सर इसका एक बार मॉलिक्यूलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 सेम आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्यों, यही तो आया देखो। तो CH3 फिर CH हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो लिखने का चेंज हो जाएगा, मतलब तुम लिखने का तो वो चेंज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम मेनली इसे बोलेंगे जी, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। ओके, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, बट दैट इज नॉट द बेस। जो बेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है भाई, इतने कार्बन और इतने हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे कि ये C4H10 है, तो ये C4H10 को तो मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक तरीका। ये 4 कार्बन, 3 2 5, 2 और 3 5, हो गए 10। अब मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, जैसे अभी यहाँ लिखा था, तो भाई CH3, फिर ये दूसरा आया, वहां पे क्या है C और क्या है H है, सिर्फ CH और फिर ब्रैकेट में उसी के साथ क्या है CH3 है, और फिर लास्ट में वापस CH3 है। तो जो नीचे उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, सर ये तो नीचे या ऊपर, कैसे ऐसे CH से नीचे CH3 नहीं, तो फिर यही हो गया फिर, मतलब चलेगा, गलत नहीं है, बट शो करना हो तो ऐसे शो करो। और सर नीचे 2 हो तो 2 मतलब ऊपर नीचे हाँ, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है ऐसे। ऐसा नहीं, मतलब ये अगर C4 बना है तो C5 मतलब पेंटीन ले लिया, हाँ, और फिर नीचे 2 कार्बन ले लिए, ऊपर 3 नीचे 2, हाँ, तो फिर उसका कैसे? उसका फिर यहाँ पे ऐसे CH3 लिखा ना, उसका ऐसे ट्वाइस लिख देंगे। अच्छा, समझ गए, क्वेश्चन समझे और फिर आंसर समझे क्या। 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो क्या लिखेंगे CH3। अब ये देखो 1 2 और 3 तो है, तो यहाँ पे CH आएगा, तो CH3 CH, फिर ब्रैकेट में CH3 का ट्वाइस, 1 और 2 का ट्वाइस, और फिर वापस CH3। डन, ओके, गुड। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहे हो, अच्छा, ओके, गुड, समझ गए। लेकिन तो ये किसके आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के। अब मैं बोल रहा था कि भाई पेंटेन के नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे,